दोस्तों, क्या आप जानते हैं कैलाश पर्वत का नाम कैलाश पर्वत क्यों पड़ा? क्या आप जानते हैं कैलाश पर्वत और शिव जी का क्या नाता है? क्या आज भी शिव जी कैलाश पर्वत पर विराजमान है? आखिर क्यों नहीं बचता कैलाश पर्वत पर जाने वाला इंसान? इन सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर दोस्तों आज हम आपके सामने आए हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो महादेव के नाम से। दोस्तों, कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जिसे वैज्ञानिकों ने विज्ञान के परे बताया है। आपको बता दें, हाल ही में सैटेलाइट द्वारा कैलाश पर्वत को देखा गया तो उनको वहां पर शिव जी ध्यान मुद्रा में दिखाई दिए। कैलाश पर्वत एक तरफ से स्फटिक, दूसरी तरफ से माणिक, तीसरी ओर से सोनल और चौथी ओर से नीलम से बना हुआ है, जो कि देखने में एक मणि जैसा है। हिंदू ग्रंथ के अनुसार यदि हम माने तो ये देखने में अद्भुत पर्वत है जिसकी काया चारों तरफ फैली हुई है। दोस्तों, भगवान शंकर का घर कैलाश पर्वत के पास कैलाश मानसरोवर है। हिंदू धर्म में कैलाश मानसरोवर की यात्रा को बहुत खास माना जाता है क्योंकि यह भगवान शंकर का घर है और भक्तों का ऐसा मानना है कि इस यात्रा को जो पूरी करता है वो भगवान के दर्शन पा लेता है। हिंदू धर्म के अनुसार जो यहाँ आकर दर्शन करता है उसको मोक्ष प्राप्त होता है। आपको बता दें, कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6600 मीटर से भी ज्यादा है, लेकिन इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से कम है। फिर भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना मुश्किल नहीं है और कैलाश पर्वत पर अभी तक कोई भी चढ़ाई नहीं कर पाया है। चलिए आपको अब समस्त सृष्टि के निर्माता भोलेनाथ के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। दोस्तों, भोलेनाथ ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, जिसके कारण उनको आदिदेव भी कहा गया है। आपको बता दें, महादेव का पसंदीदा नंबर 3 है। त्रिनेत्र के कारण ही उनका यह पसंदीदा नंबर बताया जाता है। इसके अलावा अगर आप नोटिस करें तो ओम के आकार में भी 3 और साथ में जब त्रिमूर्ति की बारी आती है तब भी भोलेनाथ तीसरे नंबर पे आते हैं। पहले नंबर पर ब्रह्मा, दूसरे नंबर पर विष्णु और तीसरे नंबर पर भोलेनाथ। दोस्तों, भगवान शिव के 5 सर हैं, जिसके कारण उन्हें पंचानन भी कहा जाता है। भगवान शिव के ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए हम आपको उनके रहस्यों के बारे में बताते हैं। भगवान शिव के शिष्य के बारे में बात करें तो उन्हें सप्त ऋषि के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इन ऋषियों ने ही शिव जी के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर फैलाया और जिसके कारण विभिन्न धर्म संस्कृतियों का निर्माण हुआ। भगवान शिव के केवल एक ही पुत्र थे और वो थे कार्तिकेय। वहीं भगवान गणेश माता पार्वती के उपटन से उत्पन्न हुए थे और भोलेनाथ के गले में जो नाग है वो नागों का राजा है, जिसका नाम है वासुकी। महादेव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि वो उनके गले में धारण हो जाए। तब से वो उनके गले में ही विराजमान है। भगवान शिव के माता पिता के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि भगवान शिव के कोई माता पिता नहीं है। वो अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है और वो हमेशा से ही इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं और हमेशा ही रहेंगे। एक बात ये भी कही जाती है कि किसी मूर्ति के टूटने के बाद उसकी पूजा नहीं की जाती। कहा जाता है कि वो खंडित हो जाती है, पर भोलेनाथ की शिवलिंग के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका शिवलिंग टूटने के बावजूद भी हम भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। अब आपको हम दोस्तों महादेव के सबसे बड़े भक्तों के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बताते हैं महादेव के भक्त नंदी के बारे में। नंदी महादेव के ऐसे भक्त थे जो महादेव की सेवा में हमेशा मौजूद रहते थे। नंदी महादेव के ऐसे भक्त हैं जो महादेव की सेवा में हमेशा मौजूद रहते हैं। शायद इसी कारण महादेव के मंदिर में नंदी के साथ ही उनको विराजमान किया जाता है। ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जहां पर महादेव नंदी के साथ ना हो। अब दूसरे भक्त की बात करें तो दूसरे भक्त के रूप में स्वयं विष्णु जी ही उनके महान भक्त हैं। एक बार ऐसा हुआ कि विष्णु जी अपनी आंख निकालकर भगवान शिव को अर्पित करने जा रहे थे, तो भगवान शिव ने उनको ऐसा करने से मना कर दिया और उनको उपहार में सुदर्शन चक्र दिया। अब हम बात करने जा रहे हैं भीलराज कनापा की। दोस्तों, ये महादेव का परम भक्त था। एक दिन उसने महादेव की शिवलिंग से खून बहता देखा और अपनी दोनों आंखें निकालकर शिवलिंग पर चढ़ा दी। उनकी इस भक्ति से महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको साक्षात दर्शन दिए और साथ में उसके नेत्र भी वापस कर दिए। अब अगला जो भक्त था दोस्तों वो था रावण। हम सब जानते हैं कि रावण कितना बड़ा शिव भक्त था। कहते हैं कि रावण ने अपनी भक्ति को साबित करने के लिए अपना सिर काटकर शिव जी के चरणों में अर्पित कर दिया। आपको बता दें, शिव तांडव की रचना भी रावण ने ही की थी और एक बार तो भैया पूरे मूड में थे कि शिव जी को लंका में लेके जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे वो 4 परम भक्त जो शिव जी के बहुत ही निकट हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कैलाश पर्वत से जुड़ी हुई कुछ अनसुनी बातें। क्या आप ये जानते हैं कि आज तक कैलाश पर्वत पर कोई भी क्यों नहीं जा पाया है? इसके पीछे छुपे कारण के बारे में क्या आप नहीं जानना चाहेंगे? जानना चाहते हैं ना? तो चलिए हम बताते हैं आखिर क्यों कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं पहुंच सका। दरअसल वहां पर जाने की कोशिश तो बहुत से लोगों ने की, लेकिन जिसने भी ये कोशिश की उसके साथ वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके कानों से धुआं निकलने लगेगा। कहते हैं कि उनके नाखून और बाल 2 दिन में इतने बढ़ जाते थे जितने 2 हफ्ते में बढ़ने चाहिए। और इसके साथ साथ आपको हैरान करने वाली बात बता दूं कि यहाँ जाने वाले इंसान की उम्र उसकी उम्र से ज्यादा दिखने लगती है और कमजोरी आने लगती है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है।
माना जाता है कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र है। ऐसा कहा जाता है कि जो कैलाश पर्वत के निकट पहुंचने की कोशिश करता है उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि ओम का उच्चारण या फिर डमरू की होती है। और अगर हम रिसर्चर्स की माने तो उनको ऐसा लगता है कि शायद बर्फ के पिघलने पर वो आवाज आती होगी जो सबको सुनाई देती है। कहा तो ये भी जाता है कि अगर कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है तो उसे कोई अदृश्य शक्ति रोकने की कोशिश करती है, जिसके कारण वो अपनी आगे की यात्रा पूरी नहीं कर पाता। चलिए अब आपको दो रहस्यमयी सरोवरों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में आपने कभी भी नहीं सुना होगा। पहला सरोवर है दोस्तों मानसरोवर, जिसका पानी शुद्ध और निर्मल होता है, और दूसरा सरोवर राक्षसी झील है जिसका पानी खारा होता है। एक को अच्छाई तो दूसरे को बुराई का प्रतीक माना जाता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं डमरू की आवाज के बारे में। दोस्तों लोगों का कहना है कि अगर हम पर्वत या मानसरोवर के पास से निकल जाते हैं तो हमको डमरू और ओम का उच्चारण सुनाई देता है। जैसे कि मैंने पहले भी इस बारे में जिक्र किया, लेकिन उनका उच्चारण या फिर वो जो डमरू की ध्वनि है वो कहां से आती है। कई एक्सपर्ट्स ने ये बात कही है कि जब ध्वनि और प्रकाश आपस में मिलते हैं तो हो सकता है कि इस तरह का उच्चारण सुनाई देता हो। उन्होंने कहा है कि ऐसी पॉसिबिलिटीज है। बहुत सी जगहों पे दोस्तों आसमान में लाइट की चमक के बारे में भी जिक्र होता है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। कैलाश पर्वत के ऊपर कभी कभी हमें चमकती हुई दिव्य रोशनी दिखाई देती है। ऐसा माना जाता है कि ये ईश्वरीय प्रकाश है। यह अलौकिक प्रकाश ईश्वर के होने का संकेत है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा हो सकता है कि चुंबकीय बल के कारण ये प्रकाश जनरेट होता हो। फ्रेंड्स, ये दुनिया का ऐसा पर्वत है जिसके बारे में लोगों के अलग अलग दावे हैं। किसी का कहना है कि वहां तक पहुंचना असंभव है, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहां जाने से रोकती है। पर आखिर क्यों? इसके पीछे क्या राज है? असल में दोस्तों इसके पीछे के कारणों का पता आज तक कोई भी नहीं लगा पाया। आपको बता दें कि कैलाश पर्वत की तरफ बढ़ते टाइम समय अपनी स्पीड बढ़ा देता है, यानी जो काम हमारा कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों बाद होने वाला होता है वो कैलाश पर्वत की तरफ बढ़ते ही जल्दी जल्दी होने लगता है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको प्राकृतिक रूप से इसके ऊपर ओम लिखा हुआ भी दिखाई देगा। चलिए अभी आपके माइंड को डाइवर्ट करते हुए दूसरी तरफ लेकर चलते हैं। एक बार दोस्तों रशिया के एक डॉक्टर ने इस बात को ठान लिया कि वो कैलाश पर्वत के रहस्य को जानकर ही रहेगा। इसलिए उसने अपनी एक टीम तैयार की जिसमें उन्होंने एक्सपर्ट वैज्ञानिकों को लिया और निकल पड़े खोज पर। कुछ टाइम वहां रहने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कैलाश पर्वत वन मैन मेड पिरामिड है जिसे एशियन टाइम में एडवांस लोगों ने बनाया होगा, जिनको इस बात का पूरा ज्ञान होगा कि इसके अंदर से जो ऊर्जा निकल रही है वो क्या है। और ये भी बताया गया है कि वहां सन्नाटे में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तो दोस्तों ये थी कैलाश पर्वत से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और कैलाश पर्वत को लेकर आपकी क्या राय है ये भी लिखना। वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।